हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला सर हमें अच्छे से याद नहीं रहते ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन फॉर्मूलाज को बनाना सीखेंगे कि हम इन फॉर्मूलाज को कैसे बना सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले नोट कर रखे हैं। ओके, तो हम अच्छे से क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं और इसमें इस चैप्टर में हमारे कितने फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं ये भी हम डिस्कस करें। ओके, तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे बनेगा आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब सोना चांदी तोले। एस का मीन्स साइन थीटा और सी का मीन्स कोस थीटा और टी का मीन्स टेन थीटा और नीचे आ जाएगा कोट थीटा और सेक थीटा और ये आ जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर। जो ये फॉर्मूलेज हैं ट्राइंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और उसमें ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और इसको हम परपेंडिकुलर लेट करते हैं और इसको हम बेस लेट करते हैं। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ा है। हम 8th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब आपने क्या करना है, 1/1 सबको किससे डिवाइड करना है? पहले हाइपोटेनियस स्क्वायर से, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर से और फिर बेस के स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्लियर। इसके बाद ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, और ये दोनों पे स्क्वायर है, जैसे परपेंडिकुलर पे भी स्क्वायर है और हाइपोटेनियस पे भी स्क्वायर है, तो हम इस पे होल स्क्वायर बना सकते हैं। और ये बेस पे भी स्क्वायर है और हाइपोटेनियस पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से कि P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो वो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो P अपॉन H क्या है, साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा। बट इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। बी अपॉन एच क्या है, बी अपॉन एच क्या है, कोस थीटा। क्लियर। तो हम लगाएंगे कोस थीटा, बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और इस तरफ क्या था हमारे पास, 1। क्लियर। तो हमारा बन गया ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब इसी को ट्रांसपोज करके हम क्या बनाएंगे, अदर 2 फॉर्मूलाज बना देंगे। जैसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस तरफ क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया और ये थर्ड। क्लियर। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले बना लेंगे। अब जैसे हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, वही राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो चाहे आप पहले पी से डिवाइड करोगे तो आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर आप बी स्क्वायर से पहले डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो करने तो हमने सभी है, तो पहले हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो हमने बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसका हम क्या करेंगे, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, पी अपॉन
बी का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो आ गया इसकी पोजीशन पे 1। एच अपॉन बी जो होता है एच अपॉन बी, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये होता है सेक थीटा। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे बी अपॉन एच तो वो कोस थीटा, और नीचे से पढ़ोगे एच अपॉन बी उल्टा तो वो नीचे वाला वर्ड बोला जाएगा सेक थीटा। तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी टेन थीटा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, अदर टू फॉर्मूलाज इसको ट्रांसपोज करके बनाते हैं। तो पहले इसको ट्रांसपोज करते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर हम किसको ट्रांसपोज करते हैं, इस 1 को, तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब फिर से हम वही फॉर्मूला नोट करेंगे। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो एस का मीन्स हो गया साइन थीटा, सी का मीन्स हो गया कोस थीटा, और टी का मीन्स हो गया टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये है हमारे पास राइट एंगल, और ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम नोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पहले हमने सबसे पहले एच स्क्वायर से सबको डिवाइड किया, फिर बी स्क्वायर से सबको डिवाइड किया, अब तीसरा कौन रह गया, पी स्क्वायर। तो अब हम पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते। तो यहाँ मैंने पी स्क्वायर सबके अपॉन में लगा दिया, सबसे डिवाइड कर दिया। तो पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एच अपॉन पी। और जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम उसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो इसकी पोजीशन पे 1 आ गया, प्लस का प्लस, और b अपॉन p का होल स्क्वायर। क्लियर? h अपॉन p क्या होता है, अब देखो साइन थीटा तो होता है p अपॉन h, तो अगर उल्टा पढ़ेंगे h अपॉन p तो हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन p जो होता है वो होता है कोट थीटा। तो आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अदर फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके बना लेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जब इस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा तो यहाँ पे कौन रह जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। फिर हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे, इसी में से कोट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके इससे बन जाएंगे। अदर क्या होते हैं, देखो जब आप इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, जब आप इससे फॉर्मूले बनाओगे तो आपको इजी रहेगा फॉर्मूले बनाने में भी और अच्छे से याद रखने में भी। और यहाँ आ जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे साइन जो है कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन के नीचे कौन बैठा है, कोसेक, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक, मीन्स रेसिप्रोकल हो गया। और इसी के ऑपोजिट लिखना हो, जैसे मैं बोलूं कोसेक थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के ऊपर कौन बैठा है, साइन थीटा, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, किन किन का, जैसे जो ऊपर और नीचे बैठे हैं, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे, तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा और कोसेक थीटा का, तो इक्वल में 1 आएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आप बोलो
कोस थीटा तो कोस थीटा के नीचे कौन बैठा है, सेक थीटा, तो आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा का नोट करो, सेक थीटा का नोट करोगे, सेक थीटा के ऊपर बैठा है कोस थीटा, तो आ जाएगा कि ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। और मैंने क्या बताया, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर और नीचे बैठे हैं उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कोस थीटा के नीचे बैठा है सेक थीटा, तो इनका मल्टीप्लाई 1 आएगा। यानी ये याद रखने का तरीका है। और वैसे भी अगर आप दोनों में से किसी एक को चेंज करके देखो तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसी टाइप से टेन थीटा में भी यही होता है, बट टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा रियल में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू का डिवाइड होता है, कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को जब कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। और कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे ये साइन अपॉन टेन होता है तो ये हो जाएगा, सॉरी, साइन अपॉन कोस होता है तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, तो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं कि सर इसके अलावा कौन कौन से हमें इसमें पुट करने पड़ सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। और ये नहीं है कि मतलब यही कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, उसमें मैंने इसको ट्रांसपोज करके रखा था। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। और इसकी पोजीशन पे जैसे अभी मैंने ये लिखा है तो इसको आप इस टाइप से भी नोट कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी नोट कर सकते हो। और इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, इज इक्वल टू 2a² प्लस 2b²। क्लियर, क्यूब वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्लियर, और उसके बाद और कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, तो और a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी यूज हो सकता है। बस आपने जितने ट्रांसपोज किए हैं फॉर्मूले उतने फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला अगर इसमें माइनस का आता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, बस ये दो साइन चेंज होंगे। तो मोस्टली इतने ही फॉर्मूले हमारे 10th क्लास में यूज होते हैं। तो ये है फॉर्मूलाज की आज की वीडियो, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर ही इसीलिए बनाई क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर आज ये वीडियो बना दी। तो ये टोटली आपके फॉर्मूला लिस्ट है, तो इसको अच्छे से याद करना। ओके, बाय बाय।